हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसको मनाने की परंपरा साल 2015 से शुरू की गई। इसे पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने और इसके अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही इस दिन देश के सभी नागरिक उन सभी महान हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो आज हम इस अवसर पर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब या इनके महत्व जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संविधान कहते किसे हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी देश या संगठन के शासन और संचालन के लिए जरूरी नियमों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। ये बताता है कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे विधायिका कानून बनाने वाला अंग, कार्यपालिका सरकार चलाने वाला अंग और न्यायपालिका अदालतें। संविधान ये भी बताता है कि सरकार के पास कितनी शक्ति होगी और नागरिकों को क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे। संविधान से ये तय होता है कि सरकार को किस प्रकार काम करना है और नागरिकों को कौन से अधिकार मिलेंगे, जैसे स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा। इसके अलावा ये भी बताता है कि अगर संविधान में कोई बदलाव करना हो तो वो कैसे होगा। आसान शब्दों में संविधान एक प्रकार का नियम पुस्तिका है जो ये तय करता है कि देश की सरकार कैसे चलेगी और उसके नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। बाबा साहब संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कुल 448 अनुच्छेद, धाराएं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में दो प्रकार की व्यवस्था है, संधात्मक और एकात्मक। संधात्मक व्यवस्था का मतलब है कि सरकार की शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंट जाती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। एकात्मक व्यवस्था का मतलब है कि ज्यादातर या सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है। संविधान किसने लिखा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? बिल्कुल नहीं, इसे प्रेम बिहारी नारायण राजयादा ने लिखा था। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, मगर प्रेम बिहारी वह शख्स है जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी। उन्हें हाथ से संविधान लिखने में 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गई। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी। हमारा संविधान न केवल हाथ से लिखा गया है, बल्कि शांति निकेतन के चित्रकारों ने इसके कवर से लेकर हर पन्ने को भी अपनी सुंदर कला से सजाया। यही वजह है कि भारतीय संविधान की अंग्रेजी में लिखी पांडुलिपि और उसका हिंदी अनुवाद संसद की लाइब्रेरी में 2 विशेष बक्सों में रखे हुए हैं। कांच से बने इन पारदर्शी मगर सील बंद बक्सों में नाइट्रोजन भरी है जो पांडुलिपि के कागज को खराब नहीं होने देती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसके बाद हमारे संविधान की रचना की थी, जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा किया गया। अभी तक में संविधान में कितने बदलाव हुए हैं? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि संविधान को हम अपनी नियम पुस्तिका भी कह सकते हैं, और जैसे बाकी नियमों में समय के साथ बदलाव होते हैं, वैसे ही इसके नियमों में भी समय समय पर बदलाव या कानूनी भाषा में संशोधन हुए हैं। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें संशोधन आसान है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संविधान में संशोधन के लिए संसद में एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है।
संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को जाता है, जिसके बाद ये एक अधिनियम बन जाता है। संविधान से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।